लगभग 2 साल के बाद प्रभु ने अवसर दिया दोबारा आप सबों के बीच आने का, प्रभु की आराधना, प्रभु की संगति करने का। और मेरा आज विश्वास है कि प्रभु आज अद्भुत करने जा रहा है हम सबके बीच में। हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के सामने बढ़ाएं। आसमानी पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु जी आपकी इस मीठी उपस्थिति के लिए पिता। प्रभु जी आज की सभा को आपके लहू में ढांपते हैं पिता, आपके स्वर्गदूतों के पंखों में ढांपते हैं पिता। प्रभु जी सबसे पहले हम आपके स्वागत के लिए देश सजाते हैं पिता। स्वागत है आपका स्वर्गीय पिता, स्वागत है आपका पवित्र आत्मा, स्वागत है आपका हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। प्रभु जी आज इस स्थान पर अपना कब्जा बनाओ पिता। पवित्र आत्मा आज हम आपसे बताते हैं और कहते हैं कि आज आपसे कोई भी अछूता न रहने पाए। प्रभु जी आज आपके नाम की बेदारी आने पाए पिता, बहुत सी आत्माएं आपके नाम से बचने पाए पिता। और प्रभु जी आज हर कोई आत्मा में गर्म होने पाए पिता। प्रभु जी हम धन्यवादित करते हैं पिता कि आप हमें सुरक्षित रूप से इस स्थान पर लेकर आए पिता। और प्रभु जी आपने संभाले रखा। प्रभु जी यहाँ इस मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक जन को, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ता है चाहे सभा में जुड़ता है, प्रभु जी आपके लहू में कवर करते हैं पिता। हम कहते हैं पिता आपकी सभा के द्वारा उन सब को बरकत मिलने पाए, आशीष मिलने पाए। प्रभु जी आपके स्वागत के लिए पिता हम एक वेदी सजाते हैं पिता। और प्रभु जी उस सिंहासन पे हम निवेदन करते हैं पिता, आपका स्वागत करते हैं पिता पूरे हृदय से, आदर सम्मान से पिता। प्रभु जी आपकी वेदी पर हम एक धन्यवाद की भेंट लेकर आते हैं पिता, आराधना के माध्यम से पिता। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो आराधना की भेंट आज आपको बाकी है पिता। और प्रभु जी हम किसी मनुष्य में डालने के लिए नहीं पिता, पर सेनाओं के यहोवा को प्रसन्न करने के लिए पिता यहाँ एकत्रित होते हैं पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर जब 2 या 10 से ज्यादा आपके नाम से एकत्रित होते हैं पिता, वहां उपस्थित होते हैं पिता। प्रभु जी आज आपकी उपस्थिति को हम सब अनुभव करने पाए। आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं, आपका लहू छिड़क कर आपका सुरक्षा का घेरा सब प्रियजनों के लिए बांधते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वागत है आप सभी का आज की इस कलीसिया में। आइए हम आराधना में चलते हैं और सब नाचे गाएं, परमेश्वर को पूरी रीति से व्यक्तिगत रूप से अपना महिमा आदर सम्मान की भेंट परमेश्वर को दें। धन्यवाद हालेलुया। सब लोग अपने मुखों को खोलते हुए परमेश्वर के आगे आए और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। उस महान राजा को धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और पास आ, तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और पास आ, तुझसे ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे आए और तालियां बजाएं उस खुदा के लिए। धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद उसका। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इसका देखो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इसका देखो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए। मेरा विश्वास है इस आराधना के माध्यम से आप सभी को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आए, ये समय है परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम ग्रहण करें। अपने स्थानों में बैठ सकते हैं, अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को इस समय ग्रहण करें। आए हम एक प्रार्थना में चलें और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को ग्रहण करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के स्थान में बढ़ाएं। मेरे प्रियजनों, प्रभु जी, आपका दास आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करता है पिता। प्रभु जी, आपने जिंदगी जमीन में रखा पिता, हम सबको आज का दिन दिखाया पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हमारी जरूरत की हर एक चीज आपने हमें मुहैया करी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी योजना है पिता। परमेश्वर, ये समय है कि आपके पवित्र कलाम को हम सब सच्चाई और ईमानदारी से ग्रहण करें पिता। प्रभु जी, हमें सिखाएं पिता। आपका दास आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करता है पिता, अपने आप को शून्य और तुच्छ कहता है पिता, और पिता अंगीकार करता है कि आपके दास में कोई कुव्वत, कोई लियाकत नहीं पिता। परमेश्वर, जिस जोरावर तरीके से आपकी पवित्र आत्मा ने आज इस स्थान के लिए इस कलाम को तैयार कराया है पिता, उसी रीति से आज आप हमें सिखाएं पिता, और पिता वो सामर्थ्य दें पिता, ताकि हम सब प्रियजनों को आपके कलाम के द्वारा सिखाने पाए पिता। परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा इस कलाम के द्वारा हम सबसे बात करने पाए पिता। परमेश्वर, सारी बंद बुद्धि, बंद कान और बंद आंखें और हृदय पर किसी प्रकार की कोई जंजीर न पाई जाए पिता। प्रभु जी, आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता। होने दे प्रभु जी, आपकी कृपा ऐसी होने पाए पिता कि बोली भले आपकी दास की हो पिता, पर वचनों पर अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, आज क्या बात आप मुझे सिखाना चाहते हो, क्या बात, क्या कलाम आज मैं लेकर जाऊं। परमेश्वर ने एक कलाम, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, उस कलाम में एक कलाम परमेश्वर ने मुझे बताया। आइए हम सब एक वचन अपनी बाइबल से निकालें। कितने प्रियजनों के पास आज बाइबल है? कितने प्रियजनों के पास आज बाइबल है? मेरा निवेदन है, अपनी बाइबल को जरूर अपने संग लेकर आया करें, अपने पास रखा करें। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल में से, मत्ती 4 वचन 5 से 7। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 7। मत्ती 4 वचन 5 से 7। मैं आप सबों के साथ इस वचन को साझा करता हूं। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के तंबुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठोस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों, मैं बात जो आपको बाइबल से बताने जा रहा हूं, अब जानते हैं अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने क्या कर रहे हैं। अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने अपने परमेश्वर, अपने स्वर्गीय पिता की परीक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर अगर तू चाहता है तो ऐसा कर दे, परमेश्वर अगर तू है तो ऐसा कर दे। हालेलुया। कहते हैं ना, अगर तू है तो ऐसा कर दे। प्रभु मैं जानता हूं तू कर सकता है, तो करता क्यों नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। पर बाइबल हमें साफ रीति
से, स्पष्ट रीति से मेरे प्रियजनों कहती है कि अपने पिता, अपने परमेश्वर की कभी भी परीक्षा ना लेना। परमेश्वर हमें जिस भी हाल में रखे वो परमेश्वर है। पहली बात हमें ये अपने हृदय में बसा लेनी चाहिए कि परमेश्वर कोई खिलौना नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई आज चलता फिरता राह गिरा नहीं जिसे हम कहे ए परमेश्वर ऐसा कर दे। वो हम पे बख्शिश करता है, वो हम पे दया करता है, वो हम पे कृपा करता है अपनी सामर्थ को बरसा के। पर अगर वो नहीं भी करता तब भी वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। आज मेरे प्रियजनों जो बात मैं आपको बाइबल से बताना जा रहा हूं, अधिकतर विश्वासी जाने अनजाने ऐसा ही कर रहे हैं जैसे शाऊल ने किया था। शाऊल जो पौलुस बना, सुना है हम सब ने। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय वचन 4, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 4। देखिए यहां यीशु मसीह साक्षात शाऊल के पास आया और उससे क्या कहा, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हम जब परीक्षा परमेश्वर की लेते हैं, परमेश्वर को सताते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। बाइबल बताती है कुछ जन है जिनकी आंखें तो हैं, जो देखते तो हैं पर देख नहीं पाते, जो सुनते तो हैं पर सुन नहीं पाते। मेरे प्रियजनों हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनना। अंत के दिन चल रहे हैं, कब परमेश्वर आ जाए, कब हमारा राजा आ जाए। हम सब क्या हैं उसकी, हम उसकी दुल्हन हैं। कब हमारा राजा आ जाए और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाए, हमें तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 9, यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 9, उसने कहा जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। आज यही समय चल रहा है विश्वासियों के बीच में। मैं यहां नहीं कह रहा कि जो लोग यहां बैठे हैं उनके बीच में चल रहा है, हालेलुया, पर अधिकतर विश्वासियों के बीच में ऐसा ही चल रहा है। सुन तो रहे, समझ नहीं रहे, देखकर भी दृष्टिहीन है। सब कुछ दिखता है बाइबल के अलावा। इसीलिए उनसे पूछो उनकी बाइबल कहां है, उनको बाइबल नहीं मिलती। उनको सोना चांदी मिल जाता है, स्कूटर की चाबी मिल जाती है, बाइक की चाबी मिल जाती है, गाड़ी की चाबी मिल जाती है। बाइक, हाँ बाइबल शायद 6 महीने पहले कहीं देखी थी शायद यही कहीं होगी। सुनते तो है कलाम पर उस कलाम पर चलते नहीं। गुस्सा करना और गुस्से में रहना दोनों अलग बातें हैं। बाइबल कभी मना नहीं करती गुस्सा करने के लिए, बाइबल हमेशा मना करती है गुस्से में रहने के लिए, कि तुम क्रोध में ना पाए जाओ। हम सब जानते हैं इस वचन को मेरे प्रियजनों, पर इसके विपरीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर का कलाम पढ़ना चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, पर हम इसके विपरीत कर रहे हैं। हम परमेश्वर को कोस रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। अगर तू है तो ऐसा कर दे, एक बार अपने आप को प्रकट कर दे। परमेश्वर अगर तू वाकई है तो आज कुछ बार अपने आप को प्रकट कर दे। कहते हैं कि नहीं कहते? कहा है किसी ने? क्या ये परीक्षा नहीं है? क्या ये परीक्षा नहीं है मेरे प्रियजनों? अगर तू है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दे, ये परीक्षा है। अगर तू सुन रहा है तो इस काम को कर दे। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजनाएं बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। हो सकता है जो योजना आप कह रहे हो परमेश्वर की योजना ना हो, इसलिए परमेश्वर उस बात का उत्तर ना दे रहा हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना अनुसार जुड़े, हम उसकी योजना अनुसार कार्य करें। कितने प्रियजन मेरे साथ कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। आज अंत के दिन है मेरे प्रियजनों, बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा लेना बंद करना होगा। ये बात मैं आज आपसे नहीं कह रहा, पर इस माध्यम से सब विश्वासी भाई बहनों को कह रहा हूं कि हमें परमेश्वर की परीक्षा लेना बंद करना होगा।
परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। चाहे वो हमारी प्रार्थना को उत्तर दे या ना दे, वो फिर भी परमेश्वर है। पर मैं आपको आज इस परमेश्वर की इतनी खास बात बताता हूं, वो हृदय का परमेश्वर। जो कुछ हम हृदय में चाहते हैं वो कर देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। ये वो परमेश्वर नहीं जो प्रार्थनाओं को सुन के अनदेखा कर देता है। कितने लोग कहते हैं हालेलुया? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के क्या करता है? उत्तर देता है। हमारे पुकारने से पहले हमारे संग आ जाता है, हमारे आने जाने को जानता है, हमारे उठने बैठने को जानता है, हमारे खाने पीने को जानता है। हालेलुया! हमें परमेश्वर की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज हमारे जीवन में सताव है तो सताव अच्छा होता है क्या? नहीं। कितने प्रियजन कहेंगे मेरे साथ, क्या सताव अच्छा होता है क्या? हालेलुया! क्या सताव अच्छा होता है मेरे प्रियजनों या बुरा होता है? अगर मैं कहूं पूरी जीवन भर सताव में रहना है तो अच्छा होता है क्या? सताव वो अच्छा है कि आए, हम कुछ सीखें, उन्नति पाए और परमेश्वर को महिमा दें। पर वो सताव बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि हम उस सताव में पैदा हुए, उस सताव में बड़े हुए, उसी सताव में प्रभु में सो गए। वो सताव अच्छा होता है क्या? अरे हाँ बोले या ना बोले? नहीं। तो अगर हम हर कुछ समय बाद परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर अगर तू है तो अपने आप को प्रकट कर, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को एक सताव दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं कि मैंने ये रचना बनाई, इस रचना को अभी तक ये नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूं कि नहीं, मैं हूं भी कि नहीं। हालेलुया! परमेश्वर हमेशा रहता है, वो कभी नहीं बदलता मेरे प्रियजनों। वो युगायुग एक सा रहता है। जब हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आए वो तब भी था, जब हम हैं वो तब भी है, और जब हमारे आगे वंश आएगा वो तब भी रहेगा। हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियजनों कि तू है कि नहीं, वो हमेशा युगायुग रहता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। अब से इस बात की वाचा जरूर बांधिए अपने परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर अब से मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर ये कर सकते हो, करो। इससे जरूरी है ये जानिए कि परमेश्वर क्या आपकी इच्छा है, क्या ये मेरे लिए बेहतर है। कई बार परमेश्वर में अलाउ नहीं करता क्योंकि परमेश्वर जो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते। उसकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रियजनों। हम जो सोचेंगे कल का वो शायद 10 साल तक होगा आने वाले, पर जब वो सोचेगा तो आने वाली सारी पीढ़ियों तक का होगा। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हमें सिर्फ आज उस पर भरोसा करने की जरूरत है, उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, उस पर सरेंडर करने की जरूरत है, सबमिशन लाने की जरूरत है, पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत है कि परमेश्वर अब आप ही हो जो हमारी इस डूबती नैया को पार लगा सकते हो। हालेलुया। और कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई और ताकत नहीं है जो हमें सहारा दे सके मेरे प्रियजनों, सिर्फ हमारा परमेश्वर है। आए अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी पिताजी, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक सुंदर कलाम से सिखाया पिता कि परमेश्वर आप युगायुग तक रहते हो पिता। पर आज जो विश्वासी आपकी परीक्षा ले रहे हैं पिता, हमें आपकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए पिता। प्रभु आप हमेशा हैं, आप कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे पिता। प्रभु बाइबल बताती है उत्पत्ति में पिता कि आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया पिता और वो मिट्टी में मिल जाएगा पिता। पर परमेश्वर ये हम जानते हैं पिता कि आपने हमें बनाया पिता। पिता कई बार हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं पिता कि अगर आप हो तो अपने आप को हम पर प्रकट करो पिता। प्रभु हम भूल जाते हैं कि हमें आपकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए पिता। प्रभु आप वाकई ही एग्जिस्ट करते हो पिता। आप हमारे आने जाने को जानते हो, हमारे उठने बैठने को जानते हो। परमेश्वर
परमेश्वर हमारे खाने पीने को जानते हो पिता। अब कहीं भी आपकी आत्मा से भागकर नहीं जा सकते पिता। पिता चाहे हम आकाश पर भी चढ़ जाए, परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे साथ बनी रहती है पिता। प्रभु अब से जितने भी प्रियजन परमेश्वर जाने अनजाने आपकी परीक्षा लेते हैं पिता, आपका आत्मा जिनसे बात करने पाए पिता। क्योंकि पिता जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो आपकी परीक्षा लेते हैं पिता, क्योंकि कुड़कुड़ाने का संकेत है परमेश्वर आज हम हार गए पिता, और हारने का संकेत है परमेश्वर की अब हमारा ईमान आपके ऊपर से डगमगा गया पिता। प्रभु जी अब से आप हमारे ईमान को पिता पूरी रीति से कायम करें पिता, और पिता उसे दृढ़ करें पिता, हमारे विश्वास को दृढ़ करें पिता, ताकि परमेश्वर किसी रीति से किसी परिस्थितियों में कुड़कुड़ाने ना पाए पिता। और पिता हर रूप से हर प्रकार से आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। प्रभु जी हमें आज वो इंस्ट्रूमेंट, वो औजार बनाइए पिता, जो सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता आज आपका आत्मा पिता हम सबको सिखाने पाए पिता, और प्रभु जी हमें वो सामर्थ को बल देने पाए पिता कि आज ही हम इस कुड़कुड़ाने की, इस आचरण से, इस व्यवहार से पिता पूरी रीति से इजाद होने पाए पिता। प्रभु जी अब से हम कभी भी आपकी परीक्षा न लेने पाए पिता। जाने अनजाने बीते दिनों जो भी गलती करी पिता उसकी माफी मांगते हैं पिता, और आपके पुत्र और हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी। परमेश्वर तू है तो प्रकट कर दे। परमेश्वर आज तू ये कर दे, नहीं तो मैं अब क्या करूंगा, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा। अगर हम वापस भी लौट जाएंगे तो किसका नुकसान होगा मेरे प्रियजनों? आज जितना भी ईमान है, जितना भी विश्वास है, उसे थामे रखो, क्योंकि ये अंत के दिन है और परमेश्वर ने कहा है हर एक छोटी जाति प्रबल होने जा रही है। अगर आज आप विश्वास में कम हो तो आप एक छोटी जाति हो, और अंत के दिनों में वो छोटी जाति बनने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने स्थानों पर खड़े और कुछ देर के लिए हम प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। आए हम प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शायद कुछ प्रियजनों से हम पहली बार मिल रहे हैं, कुछ शायद हम जानते हैं, मिल चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने 2007 में एक छोटी सी गवाही दूंगा। गवाही वैसे कभी छोटी नहीं होती, गवाही हमेशा बड़ी होती है, पर कम शब्दों में उस गवाही को आपके साथ साझा करूंगा। 2007 में प्रभु ने बचाया। माउथ कैंसर डायग्नोज हुआ था, प्रभु ने जीवन दान दिया। कोई कीमो, कोई थेरेपी, कोई ऑपरेशन, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। साक्षात परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और प्रभु ने जीवन दान दिया। और प्रभु ने तब से अपना दास एक भविष्यवक्ता कहकर पुकारा। धन्यवाद देते हैं इस परिवार का, आप सभी का, जिसने आज हमें फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन कलीसिया को पूरे आदर सम्मान से आमंत्रित किया, स्वागत किया यहाँ पर और ग्रहण किया। प्रभु की इस बात का आप सबको हम धन्यवाद देते हैं और सारी बरकत, सारी आशीष बोलते हैं। सुबह संग सुबह संगे बंद बोझ पापे तो बेटा के बंद बोझ पापे तो बेटा के बंद बोझ पापे तो बेटा के बंद बोझ पापे। मैं प्रार्थना कर रहा था आने से पहले, और आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कुछ बीमार हैं, सबसे पहले बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना। जब मैं आने वाला था और मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज क्या आपकी योजना है सोनीपत के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा कुछ लोग बीमार हैं यहाँ पे। और बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में है उसकी सामर्थ को। हालेलुया। सबसे पहले आज जितने बीमार हैं वो आगे आए। कोई बीमार है यहाँ पे, कोई बीमार है यहाँ पर, सब संग सब जाके बंद हो सुबाबे तो बेटा के बंद हो सुबाबे तो बेटा के बंद हो सुबाबे। जितने बीमार हैं, ये बच्चा भी बीमार था। हाँ,
Super Sante bande buzi babe तो बता के bande buzi babe तो बता के bande buzi babe बोल के bande buzi babe मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने कहा जितने बीमार हैं आज सबसे पहले बीमारों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया हालेलुया इधर उधर मत देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए मेरे प्रियजनों। परमेश्वर सक्षम है, उसका आत्मा सक्षम है, सामर्थ्य है शिफा देने के लिए, बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। हालेलुया हालेलुया मजा नहीं आ रहा। हालेलुया हालेलुया मसीह लोगों की आवाज कड़क होनी चाहिए, जैसे घर में रोड में होती है ना, बताऊं तुझे अभी मैं, वैसे हालेलुया पे कड़क पर निकलना चाहिए भैया। वो आवाज परमेश्वर ग्रहण करता है। ढीली डाली थकी हुई आवाज परमेश्वर को नहीं पाती। परमेश्वर कहता है अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम मेरे राज्य में लेकर आओ। यस हालेलुया नहीं चलता, हालेलुया चलता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सुबह शांति आइए अब थोड़ी देर स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चले, थोड़ी देर स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चले। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के। ये बच्चा कमजोर है बहुत, इसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही है, अभी भी इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस है। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, 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 तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के। इसको जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आत्मा में जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, तो ये प्रोफेसर प्रोफेसर बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अगर यहाँ पर देखिए ये बच्चा बहुत शांत है, पर ये जब उधम मचाता है ना तो इसकी जैसा कोई नहीं। हाँ सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, 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 तो बता के बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आत्मा में इसकी डिलीवरी से पहले भी कॉम्प्लिकेशंस थी, इसकी डिलीवरी से पहले भी कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। इसकी डिलीवरी से पहले भी कॉम्प्लिकेशंस थी। और मैं जब आत्मा में देख रहा हूँ, इस बच्चे की माता कौन है? आप हैं या कौन है? सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के। मैं डिलीवरी के समय भी देख रहा हूँ, जैसे एक इसकी जो माता थी वो उठ के परेशान रहती थी और बड़ी चिंतित रहती थी कि ये बच्चा बचने पाए, सब कुछ ठीक होने पाए, मुझे टेस्ट कराने जाना है, सब कुछ ठीक होने पाए। वो प्रार्थनाएं करती थी और रात को जैसे घूम रही होती थी इधर उधर इधर उधर उधर, उसको नींद नहीं आती थी, बेचैन होती थी इस बच्चे की माता। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हालेलुया हालेलुया। क्या मैं आपको जानता हूँ सिस्टर? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या हम कभी मिले? कैसे कोई बता सकता है? सुबह शांति बंद बुझी पापे। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देख रहा हूं, तो जब ये बच्चा जब पेट में था, जब इसकी अभी डिलीवरी भी नहीं हुई थी, लाइट बंद थी और एक बहन इस बच्चे की माता बैठी रहती थी। लाइट बंद रहती थी और वो बैठी रहती थी और सोचती रहती थी। लाइट बंद रहती थी और सोचती रहती थी और प्रार्थनाएं करती रहती थी, प्रार्थनाएं करती रहती थी, प्रार्थनाएं करती रहती थी। और मैं उस बहन को देख रहा हूं, वो तब से शैतान को कहती थी, शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे बच्चे पे नहीं है। और वो जैसे परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का पाड़ा उस बच्चे पर बांधती थी कि सब कुछ ठीक होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, 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 तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे। इनफैक्ट परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, अगर इस बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करी गई, एक ऐसा समय आएगा जो शैतान इसके अंदर बीज बोने की कोशिश कर रहा है। इसका नीचे का धड़ कमजोर होगा पर इसका सर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर अनुमान लगा रहे हैं, इसका सर बढ़ना शुरू हो जाएगा पर नीचे का धड़ कमजोर होना शुरू हो जाएगा, पर इसका ऊपर का सर बढ़ रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रोफेसर सुबह शांति बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे तो बता के, बंद बुझी पापे
zubabe tu betake mandobo zubabe sobo sando sobo sake mandobo zubabe tu betake mandobo zubabe tu betake mandobo zubabe sobo sando sobo sake mandobo zubabe tu betake mandobo zubabe tu betake क्या नाम है इस बिटिया का आन्या सोबो सando sobo sake mandobo zubabe सब मेरे प्रिय भाई बहन इस बिटिया की तरफ हाथ बढ़ाएं आसमानी पिताजी आपने अधिकार दिया है पिता अपने चेलों को अधिकार दिया है पिता मत्ती 10:1 में पिता आपने अपने चेलों को बुलाकर अधिकार दिया कि जाओ आपके सुसमाचार को फैलाओ बीमारों को चंगा करो दुष्ट आत्माओं को निकालो प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस बिटिया की एक बहुत बड़ी योजना है पिता हर कदम पे इस बिटिया की गवाही है परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं इसका प्रोटीन और इसकी हर एक डाइट को पिता नॉर्मल करता हूँ पिता और प्रभु जी मैं कहता हूँ इसको भोजन लगने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से मैं देख रहा हूँ जैसे भोजन खिलाने के लिए भी आपत्ति होती है जैसे ये चिड़चिड़ी रहती है जैसे आप भोजन खिलाना चाहो ये मुंह फेरती रहती है दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं कि भोजन ना खाए मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपने अधिकार दिया है पिता मत्ती 18 आपने कहा है विश्वासी जिसे बांधता है वो पृथ्वी और स्वर्ग बन जाता है और जिसे खोलता है वो पृथ्वी और स्वर्ग खुल जाता है प्रभु जी आज मैं इस बिटिया को इस माता के प्रेम के रिश्ते के साथ बांध देता हूँ पिता पिता पूरी रीति से ये अपनी माँ का पिता फीड लेने पाए परमेश्वर एक्सेप्ट करने पाए और प्रभु जी इसको बचने पाए इसको बदहजमी यीशु मसीह के नाम से पिता मैं बदहजमी की आत्मा को इस बच्ची के जीवन से निकाल के नाश करता हूँ पिता चिड़चिड़ेपन की आत्मा को निकाल के नाश करता हूँ पिता पूरी रीति से ये अपनी नींद लेने पाए और इसका वजन यीशु मसीह के नाम से बढ़ने पाए आमीन यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूँ जब मैं अगली बार आऊंगा आप इस गवाही को शेयर करेंगे कि इस बच्ची का वजन बढ़ना शुरू हुआ आमीन यीशु मसीह के नाम से आमीन आप किसके साथ आइए आप किसके साथ आइए इसको क्या हुआ है Sobo sante sobo sake mando buzu babe to betake mando buzu babe to betake mando buzu babe to betake mando buzu babe sobo sante sobo sake mando buzu babe to betake mando buzu babe sobo sante sobo sake mando buzu babe आप जानती हैं बाइबल बताती है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता इसको बांधा गया था इस बच्चे को बांधा गया था sobo sake mando buzu babe to betake mando buzu babe to betake mando buzu babe to betake mando buzu babe sobo sake mando buzu babe to betake mando buzu babe ये शुरू से ऐसा है या पहले ऐसा नहीं था सोबो साके मando बुzu babe to betake mando buzu babe to betake पर पहले ऐसा नहीं था ये सोबो साके मando बुzu babe to betake mando बुzu babe to betake mando बुzu babe क्या नाम है इस बिटिया का दीपांशी सोबो साके मando बुzu babe to betake mando बुzu babe to betake mando बुzu babe to betake mando बुzu babe आसमानी पिताजी यीशु मसीह के नाम से सुबह शांति मंद बुझ पावे तो ताकि मंद बुझ पावे पिता सबसे पहले आपका आत्मा मुझे अगुवाई करता है पिता उस जादू टोने को परमेश्वर निकाल के नाश करो पिता यस आमेन यीशु मसीह के नाम से पिता जैसे ही आपका लहू इस बच्चे के अंदर जाएगा पिता सारा जादू टोना पिता निकलने पाए आमेन आपसे केरे मेरा रवि आई रिसीव यीशु मसीह यस लॉर्ड आमेन
परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते आत्मा को बिताने का हैं। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा आपके कार्य करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु आपने चंगाई दी है, यीशु आपने चंगाई दी है, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने चंगाई दी है। सुखरे बेसिके लबा सिकेरे बेरे 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 बेरे। Yes Lord, thank you Jesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. In the Rabasikiri bere bere bere. Yes Lord. Sikiri bisikiri bisikiri bisikiri. Thank you Jesus. यीशु बाबा मुझे ठीक करो। Yes Lord. Rabale rabala basikere bele 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 manama bele basikere bele 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 Lobo sekoro bara 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 mara bara 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 mara mara bara 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 mere 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 मैं आत्मा में देख रहा हूँ सुबह साके मंद बुझ पावे तो बुता के मंद बुझ पावे तो बुता के मंद बुझ पावे तो बुता के मंद बुझ पावे। शैतान आप पर बार-बार अटैक करता है, बार-बार, और जैसे आप बिल्कुल डिस्टर्ब पड़ जाए, उठ भी ना पाए, चल भी ना पाए, और सबसे ज्यादा आपको डिप्रेशन है। आप अपने मुंह से अंगीकार करती है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, विश्वास से बिल्कुल गिर जाती, ईमान से बिल्कुल गिर जाती। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पे कुछ दिन बिल्कुल ठीक रहती है, जैसे कोई बीमारी नहीं है, पर अचानक से बीमार हो जाते हैं।
Sobe sante mande buzu babe tu ताके mande buzu babe tu ताके mande buzu babe tu ताके mande buzu babe. इनको बेचैनी का आत्मा रहता है, बेचैनी का. इनको थोड़े समय बाद ऐसे लगता है मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा. और खिड़कियां खोलो, कुछ मुझे बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ. मैं जानता हूँ इनको, क्या मैं जानता हूँ इनको. Sobe sante mande buzu babe tu ताके mande buzu babe tu ताके mande buzu babe. Sobe sante mande buzu babe tu ताके mande buzu babe. मेरे आत्मिक पिता आप जानते हैं, वो कहते हैं अब समय प्रचार कम करो और परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के सामर्थ से बढ़ाओ. यस हालेलुया प्रचार कम करो पर परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के सामर्थ से बढ़ाओ. अब ये वो समय है. हालेलुया हालेलुया. वही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आत्मिक पिता कहता है करने को. इसमें वही शिफा है अगर हम अधीनता में रहते हैं. वो कहते हैं अब समय नहीं, घंटों प्रचार करो. अब समय है घंटों परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के सामने बढ़ाओ. हालेलुया. देखिए अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा. आप जो नहीं कर सकते थे करके देखिए, करके देखिए. जो नहीं कर सकते थे करके देखिए. पूरा शरीर हल्का हो चुका है यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से आप करके देखिए, करके देखिए जो नहीं कर सकते थे. सुबह सांके बंद बुझ बाबे तो बता के बंद बुझ बाबे तो बता के
करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए। शायद ये चक्कर छोटा है, थोड़ा उधर जाइए, 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 थोड़ा उधर जाइए। यीशु मसीह के नाम से चलते रहिए, रुकेगा नहीं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। आप कौन है? मैं इनका घर वाला हूँ। आप इनके घर वाले हैं? ये चल नहीं पाती, ये तो चल रही है, देखिए चल तो रही है लेकिन चल नहीं पाती। आप दोबारा चल के दिखाइए अपने पति को। आप तो इसको पकड़ के ये चल तो रही है, देखिए। एक बार नीचे जाके ऊपर आए, नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए। सब प्रभु ठीक कर देगा। प्रभु में विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम से उठ जाए, यीशु मसीह के नाम से उठ जाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनको पिलाइएगा, इनको पिलाइएगा। आप किसके साथ आई हैं? कौन है आपके साथ? ये मेरे स्टाफ में से है जहाँ पर काम इनके हस्बैंड का, आपके हस्बैंड ये हैं। इधर आओ। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है सहमति की आत्मा के लिए प्रार्थना करो, एक मन की आत्मा के लिए प्रार्थना करो। शैतान आपको बार बार आपके रिश्तों पे अटैक करता है, जैसे एक मन की आत्मा ना होने पाए, एक मन की। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बार बार जैसे घर में है, मुंह सुधा के बात कर रहे हैं, मुंह सुधा के काम कर रहे हैं, पर घर में अंदर से लग रहा है जैसे उब गए हैं, थक गए हैं रिश्ते से, बस निभा रहे हैं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या नाम है आपका? आसमानी पिताजी, मैं बहन सुमन को पिता आपके लहू में कवर करता हूँ पिता, और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का बस्सा मानता हूँ पिता, बहन कभी कभी आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं एक मन का आत्मा इन फैमिली के लिए मांगता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, और ये एक मन का आत्मा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बीच में मतभेद पैदा कराए जाते हैं, तुम्हारे बीच में मतभेद पैदा कराए जाते हैं। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है इधर उधर की बातें तुम्हारे बीच में 2 की 4 करवाई जाती है यीशु मसीह के नाम से। आज मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। 2 की 4 करवाई जाती है तुम्हारे बीच में, 2 की 4। सुन, तेरी जोड़ू ये कह रही थी, तेरी वो ये कह रही थी, सुने तेरी वो ये कह रही थी, और तुम उनकी सुन सुन के अपनी खराब कर लेते हो। मत सुनो। हालेलुया, हालेलुया, स्ट्रेस का आत्मा आपके साथ, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। सिस्टर एक सेकंड थोड़ा इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे। मैं आपको जानता हूँ क्या सिस्टर? आप जानते हैं क्या मैं आपको जानता हूँ सिस्टर? क्या मैं आपसे कभी मिला हूँ? मैं आप जब दोनों को आत्मा में देख रहा हूँ, आप दोनों के ऊपर स्ट्रेस है, पर आप जानती हैं ये विश्वास से फिर भी कोशिश कर रही है, पर आप छोड़ देती हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? स्ट्रेस इनके ऊपर भी है, बल्कि मैं इनके ऊपर बहुत सताव देखता हूँ। और कई बार जैसे मैं आत्मा में देखता हूँ कि मैं किसी का भेदभाव नहीं करना चाहता, किसी का न्याय नहीं करना चाहता, पर इस समय और काफी वर्षों से ये बहुत बड़े सताव से गुजर रही है, पर ये फिर भी अपने विश्वास को थामे हुए हैं। मैं जब इनको आत्मा में देख रहा हूँ, इनके लिए जिन परिस्थितियों में इनके लिए प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना आसान नहीं है, आपके लिए फिर भी सहूलियत है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं क्या आपको जानता हूँ? मैं सही कह रहा हूँ आप दोनों के लिए? क्योंकि समय नहीं है, और मैंने आज सुबह ही कहा था 3 in 1, 2 in 1, जितने एक साथ समय प्रभु की आत्मा के साथ होते रहेंगे, उतने सब लोगों को प्रभु की आत्मा से शिफा मिलती रहेगी। अब बहुत स्ट्रेस लेती है, बहुत स्ट्रेस लेती है। और मैं जैसे आत्मा में देख रहा हूं कि आप कहती हाय 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 हाय, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मैं क्या करूं? हाँ, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और जैसे लोग आपको समझाते हैं कि ये क्या कर रही है, पर आपको जैसे लगता है मेरी बॉडी में अजीब सा पेन रहता है, कई बार सर में दर्द रहता है, वैसे कहीं ना कहीं बॉडी में पेन रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। और लोग जो आपके साथ जुड़े हुए आपको समझाते हैं कि देख कोई मेरा सताव कैसे बढ़ा है, मैं फिर भी प्रभु में थामी हुई हूँ, बनी रहे प्रभु में। पर लोटा डोलता रहता है, डोलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या
बताया इस विषय में? क्या आपने मुझे बताया इस विषय में? इस बहन के ऊपर बहुत सताव है। Sobe santo sobe sake bande boze pabe tu betake bande boze pabe tu betake bande boze pabe tu betake bande boze pabe sobe santo sobe sake bande boze pabe। मैंने उस बहन के लिए कहा ना, एक मन का आत्मा मैं इनके जीवन में भी देखा स्ट्रगल, एक मन का आत्मा, मतभेद और हमेशा जैसे नीचे दिखाया जाना। सोबे संतो सोबे साके बंदे बोझे पापे तो बेताके बंदे बोझे पापे तो बेताके। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में जा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। शैतान क्या कर रहा है? आप जो बात बोलती हैं उसका उल्टा आपके घर में कराता है ताकि आपके घर में झगड़े हों और आपको बदनाम किया जाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप दोनों कौन हैं? क्या मैं जानता हूँ कि आप चौरानी जेठानी हैं? बस मैंने आत्मा के द्वारा कनेक्ट किया। ये हौसला देती है, लेकिन मुझसे ज्यादा ये हम प्रेम करते हैं। कभी भी देखती हूँ मैं भी मजाक उड़ाती हूँ, जितना प्रेम ही रखती है कि तेरी जिंदगी में। सोबे साके बंद बोझे पापे तो बेताके बंद बोझे पापे तो बेताके बंद बोझे पापे तो बेताके तो बेतासे तो बेताके बंद बोझे पापे तो बेताके बंद बोझे पापे सोबे साके। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आप जानते हो जैसे एक व्यक्ति खाना बनाता है तो हम उसको खाने बताने का तरीका बताते हैं। नाम किसका हो जाता है? बनाने वाले का। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, ये कई बार आपको सलाह दे देती है, आपका नाम हो जाता है, ये पीछे रह जाती है, कहते कोई बात नहीं, खुश रहो, आबाद रहो। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? हालेलुया, हालेलुया, प्रोफेसर। ये परमेश्वर का आत्मा है। सब साके। शैतान कोशिश कर रहा है पर वो हारा हुआ है। यस, हमारे परमेश्वर ने ही उसको कुचल दिया है यस। और उसका कोई ताकत नहीं आपके ऊपर। सोबे साके बंदे बोझे पापे तो बेताके बंदे बोझे पापे तो बेताके बंदे बोझे पापे तो बेताके तो बेतासे। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता हरियाणा में मुंह जोरी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, ये सही शब्द है कि नहीं, पर आप कई बार कर देती है पर ये नहीं करती। जैसे अपने हस्बैंड को कुछ बोल दिया, टांग खिंचाई कर दी, इनका वो रिश्ता नहीं है कि वो कर सके। मैं सही कह रहा हूँ सिस्टर या गलत कह रहा हूँ? क्या नाम है आपका? परमिला। आसमानी पिताजी, मैं इस बहन को पिता आज आजाद कर रहा हूँ पिता। पिता जहाँ इसको हानि हो पिता, वचन संहिता 70 परमेश्वर में रोशनी कर रहा हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपका आत्मा पिता इस बहन पर करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता। जो भी लोग तुम्हारा मजाक चाहते हैं, तुम्हारा शर्म में हंसी उड़ाते हैं, वो अपनी शर्म में अपना मुंह ढांपने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन। बाइबल का है मेरे पास, इंग्लिश बाइबल है, हिंदी बाइबल का, हिंदी बाइबल। वचन संहिता 70 परमेश्वर का आत्मा मुझे तुम्हारे लिए कहता है। ये किसकी बाइबल है? नहीं है क्या? ओके, वचन संहिता 70। सुबह साके बंदे बोझे पापे तो बेताके बंदे बोझे पापे। आसमानी पिताजी, मैं इस बहन को शांति का आत्मा देता हूँ पिता। प्रभु जी पूरी रीति से मैंने आजाद करता हूँ पिता, ये गुड़गुड़ आएगा और पूरी रीति से पिता ये शांति का आत्मा आज नहीं मिलने पाए पिता। आमीन, हालेलुया, आमीन। वचन संहिता 70 परमेश्वर का आत्मा मुझे तुम्हारे लिए देता है। वचन संहिता 70 सिर्फ वचन संहिता 70 एक वचन से 3 वचन तक पढ़ना, पहले से 3 तक पढ़ना। है परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, क्यों मैं हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनके मुंह काले हो जाए। मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वो पीछे हटे और अपमानित किए जाए। वो जो कहते हैं हाय हाय, वो अपनी लज्जा के कारण मरे उल्टे फिर जाए। ऐसा ये घोषणा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आत्मा में लोग तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं और तुमसे अलग से चिढ़ते चलते, तुम्हारी कमियों को निकालते हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारे घर में विवाद को पैदा करते हैं ताकि सारा नाम तुम्हारे पर डलने पाए और तुम उनके लिए जैसे गले का फंदा बन गई हो। परेशानी, प्रभु तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे हस्बैंड में
विलंब, देरी का आत्मा देखता हूँ, देरी का आत्मा। वो कुछ भी कर रहे हैं, चीजें इतनी फुर्ती से नहीं हो रही जितनी फुर्ती से होनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मैं स्पिरिट ऑफ स्लोनेस को तुम्हारे जीवन से निकाल के नाश करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सुबह के मंदिर को ज़िबाबे तो पिता के मंदिर को ज़िबाबे तो पिता के मंदिर को ज़िबाबे। आप ही की है ना? खड़ी हुई है देखो, खड़ी हुई है देखो। आप कह रहे हो जो चलती नहीं, खड़ी हुई है देखो। विश्वास, बिल्कुल आपके विश्वास आप पहले अपने मुंह से ये अंगीकार करना बंद करोगे, ये ढीली हो जाती है। यस फिर ढीली हो जाती है ना, ये कहना बंद करो। नीति वचन बाइबल बताती है तुम्हारी ही जीव में, तुम्हारी ही जुबान में जीवन है और तुम्हारी जुबान में मृत्यु है। मृत्यु है। बाइबल बताती है कि जैसे यीशु मसीह एक कलीसिया का सर है, वैसे एक पति अपनी पत्नी का सर है। यस अगर पति जो कि दिमाग है, जो योजना बनाता है, अगर वो अच्छी योजना बनाएगा तो उसको सही काम होगा। अगर आप रोज कहोगे 3-4 दिन बाद ढीली हो जाती है तो होगी। इसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, डॉक्टर भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि योजना आप बना रहे हो। योजना को कैंसिल करो। यीशु मसीह के नाम से आपको संपूर्ण रीति से चंगाई देते हैं। पवित्र आत्मा इस भाई को छूने पाए पिता, और अभी के अभी चंगाई मिलने पाए। आमीन आमीन। चेक करो जो आप नहीं कर सकते, चेक करो। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। शैतान तुम पे गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। गुस्सा, तुम बार बार लोगों को माफ करती हो और कहती हो मुझे क्यों गुस्सा करा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, मुझे नहीं करना। शैतान तुम्हें बार बार गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। निराशा तुम्हारे जीवन में निराशा को लेकर आता है। उस निराशा की वजह से तुम्हारे जीवन में गुस्सा शैतान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तुम्हारे जीवन में बहुत सी निराशाएं, बहुत सी निराशाएं, और अब तुम कहीं ना कहीं आत्मा में जैसे अपने आप से कहती हो कि मुझे किसी से आशा रखनी नहीं, मुझे अपने दिल की बात किसी को कहनी नहीं, कह के फायदा क्या, सुनता कोई नहीं, करती आपने जो हो रहा है ठीक है। तुमने अपने आप को इस हिसाब से ढाल लिया है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? रीनू। आसमानी पिताजी, मैं इस बहन को पिता सारी डिसअपॉइंटमेंट की स्पिरिट से और निराशा की आत्मा से निकाल के आजाद करता हूँ। Yes, Amen. Yes, Lord. मस्सा मांगता हूँ पवित्र आत्मा छूने पाए। Yes, और Jesus. पिता अब से शैतान यीशु मसीह के नाम से कोई भी निराशा इस बहन के जीवन में लाने पाए। Yes. यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? सरोज। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। आसमानी पिताजी, मैं शैतान की हर योजना को इस बहन के जीवन से नाश करता हूँ पिता। प्रभु जी, शैतान जैसे साक्षात प्रकट होता है पिता इनके सामने पिता। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से सुबह के मंद बुझ पावे तो बता के मंद बुझ पावे। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपको आभास हो जाता है कुछ गलत होने वाला है, आभास हो जाता है कुछ गलत होने वाला होता है, और आपको पहले से कुछ बेचैनी सी लगने जाती है कुछ गलत होने वाला होता है। शैतान आपके ऊपर साक्षात प्रकट होता है और आपको अपनी योजनाओं को बताता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपने इस बात को कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। जैसे आपको कुछ काली साए, काले परछाइयां दिखती हैं और अजीब सा आपको लगता है और आपको कुछ लग जाता है कि शैतान कुछ करने वाला है, पर आप कुछ नहीं कर पाते और ऐसा हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से जहां से भी दरवाजे खुले हैं पिता, जो शैतान इनके ऊपर प्रकट होता है पिता, प्रभु जी मैं उन दरवाजों को बंद कर देता हूं पिता। प्रभु जी, अब मैं कहता हूं पिता कि सिर्फ आपके स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रकट होने पाए पिता। मरकुस 11:24 पिता आपका वचन कहता है जो कुछ विश्वास से प्रार्थना मांगो, विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए ऐसा किया गया, ऐसा हो गया। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैंने आजाद करता हूं, और प्रभु जी मैं इनके घर में हर एक बंधन को तोड़ देता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कोई है प्रार्थना के लिए? आज जिनको भी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है वो आ जाए। क्या प्रार्थना का विषय है? क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? क्या नाम है आपका? सरिता। आसमानी पिताजी, मैं बहन सरिता को आपकी आंखें की छांव में मांगता हूँ पिता। प्रभु जी, आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है पिता। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी गर्भ को खोलता हूँ पिता, और पिता उस फल को पिता इनके गर्भ में डालता हूँ पिता, यस जीसस, रिसीव करने पाए यीशु यस मसीह के नाम से। लॉर्ड, आमेन। और प्रभु जी, आपका आत्मा मुझे कहता है इसी साल में इनकी गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम से आने पाए। आमेन, आमेन, आमीन। आमेन। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है 2 राहों पे मत जाओ, एक राह पर आ जाओ। पूरी रीति से परमेश्वर पे सरेंडर कर दो। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमेन। क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है? अच्छा, आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से इन भाई के लिए बरकत बोलते हैं पिता। सुबह शाम सुबह साके बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे। आपको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कैजुअली। आपको लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, जैसे आपका प्रेजेंस मैटर नहीं करता। सुबह शाम सुबह साके बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे। पर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपके स्थान को बढ़ाने जा रहा है। यस, आमेन। जैसे दाऊद अपने माता पिता की नजर में निकम्मा था, परवाह नहीं थी कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं वैसे ही देखता हूँ कि जैसे परवाह नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से आप बहुत अजीज होने जा रहे हैं। आमेन, आमीन। आसमानी पिताजी, एक मन का आत्मा इनके परिवार में बोलते हैं पिता। जो बच्चा गुस्सा हो रहा है पिता, वो गुस्सा ना होने पाए। और प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ पिता कि इनकी बातचीत अच्छी रीति से होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप जल्दी आओ, डिप्रेशन का आत्मा जल्दी आओ, डिप्रेशन का आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं डिप्रेशन की आत्मा को निकाल के नाश करता हूँ पिता। आपको कई बार परमेश्वर की आत्मा जैसे ठंडी लहर उठती है, ठंडी लहर, आप वैसा अनुभव करते हैं, ठंडी लहर परमेश्वर की आत्मा को। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यीशु मसीह के नाम से मैं डिप्रेशन का आत्मा आपके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ। आप बहुत कोशिश कर रही हैं अंदरूनी फाइट से लड़ने के लिए, उस अंदरूनी परेशानी से लड़ने के लिए। आप बाहर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं, पर अंदर बहुत से सैलाब उछल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं डिप्रेशन की आत्मा आज आपके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ। आमेन, आमीन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से जो भी पिता आपने इन बच्चों के लिए पिता जोड़े बनाए हैं पिता स्वर्ग में पिता, वो इसी वर्ष में पिता वो जोड़े इनके आगे प्रकट होने पाए। Yes, आपकी Lord. योजनाएं इन पर सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमीन। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को आपके लहू में कवर करते हैं पिता। पिता, थोड़े थोड़े समय बाद बीमारी की आत्मा को निकाल के नाश करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का मेरे प्रियजनों कि आप सब ने प्रभु के इस दास को ग्रहण किया। और मैंने कहा, जैसे मेरे आत्मिक पिता ने कहा है, अब सुसमाचार का एक नया तरीका है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाने का। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी पिताजी, इस बिटिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इसकी आईसाइट को नॉर्मल करते हैं, इसके सर के दर्द को निकाल के नाश करते हैं पिता। यस, और पिता, स्लीप डिसऑर्डर्स को भी निकाल के नाश करते हैं पिता। जो भी चिंताएं हैं पिता उससे ओवरकम करने पाए यीशु यस मसीह के लॉर्ड। नाम से। आमेन, आमीन। आज मेरे पिता की प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। आसमानी पिताजी, इन दोनों बच्चों की शरारतों को पिता कम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुबह साके माते बुजुर्ग तो पिता के ये अपने माता पिता की अधीनता में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं देख रहा हूँ जैसे आत्मा में
बेफिक्री होते हैं ना, पूरा पूरा दिन अगर छोड़ दो और पता नहीं कहाँ है। और जैसे एक माता को चिंता रहती है कोई इन्हें उठा के ना ले जाए, कहीं खो ना जाए, कुछ ना हो जाए, और ढूंढना पड़ता है। और कहता है उसको वहां देखा था, उसको वहां देखा था, तीसरे घर मिलते हैं। हाँ? हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ प्रकट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे पिता की प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को स्वर्ग के सामने बढ़ाएं, मेरे पिता की प्रार्थना में चलें। और आज हम आप सबसे कहते हैं और दोबारा आपसे अनुमति लेते हैं कि अगर आप सब हमें अनुमति देंगे तो हम फिर दोबारा जल्दी जल्दी सोनीपत आएंगे और इस मीटिंग्स को एक नए रूप से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे पिता की प्रार्थना में चले मेरे प्रियजनों। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए हम सबके साथ ऐसी बनी रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए हम एक अच्छी सी आराधना में चले, हम एक अच्छी सी आराधना में चलें। और ये समय है परमेश्वर के राज्य में अपना दशमांश या बीज बोने का। जिनको भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है वो अपने बीज, अपने दशमांश परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। हम एक आराधना में चलते हैं, हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा और उसके बाद हम प्रभु के राज्य के लिए आप अपने बीज, अपने दशमांश बो सकते हैं। बस बस बेटा बस 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 वो बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, उठ गए, अथरू टूट गए, छूट गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, उठ गए, अथरू टूट गए, छूट गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया सिज तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया सिज तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। टूट गए गम भी मुक गए, टूट गए अधूरे टूट गए, टूट गए है खुदा। टूट गए गम भी मुक गए, टूट गए अधूरे टूट गए, टूट गए है खुदा। ईमान जो मैं गया, भला यीशु का गया, खुद तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु का पढ़िया। खुद तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। आते चढ़ गए फिर भी कर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। आगे मिलिया मिलिया सिज तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया सिज तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया सिज तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। आए हम अपना सीधा हाथ इस ऑफरिंग, इस दशमांश की ओर बढ़ाएं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी प्रियजनों ने परमेश्वर पूरी ईमानदारी उदारता से परमेश्वर आपके राज्य में बीज बोया है पिता, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना की अच्छी कट्टी काटने का है पिता। यस लॉर्ड। उनके खत्ते खजाने हमेशा बने रहे पिता। यस किसी जीसस। रीति से किसी बात की कोई घटी, कोई कमी उनके जीवन में ना पाई जाए पिता। यस लॉर्ड। शैतान की कोई योजना, कोई श्राप उनके जीवन में कभी न ठहर न पाए। Yes, यीशु Lord. मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। हम फिर जल्दी आएंगे, आप सबको हम प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं आज की